अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समोल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आगे स्वामी दयानंद प्रश्नक रूप में लिखते हैं कि पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं व स्थिर हैं। तो उत्तर दिया, घूमते हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती। दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। इसमें सत्य क्या है? क्या सत्य माने हम? तो उत्तर देते हैं, ये दोनों आधे झूठे हैं। क्योंकि वेद में लिखा है कि आयम गौः पृश्निरक्रमी दशदन् मातरम पुरः पितरम च प्रजन्स्वः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है, यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर भूमि घुमा करती है। और इसका भी प्रमाण दिया कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो ये धरती है, पृथ्वी है, जिसको भूगोल कहते हैं, ये तो जल के सहित सूर्य के चारों ओर ये धरती घूमती रहती है। और आकाश में, अवकाश में ये भूगोल घूमते रहता है इस प्रकार से। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, जिसको आज का विज्ञान भी मानता है। और ये बात वेद में है, यजुर्वेद में ये प्रमाण दे दिया। 3 अध्याय के 6वें मंत्र में गौ माने पृथ्वी भी होती है। भले गौ माने गाय भी है, गौ माने सूर्य किरण भी है, गौ माने इंद्रिय भी है, लेकिन यहाँ पर गौ माने पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वेद में लिखा हुआ है, वेद का प्रमाण है। तो जो कोई लोग कहते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है, वो भी झूठ बात। और कोई कहे कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, तो भी झूठी बात। ये दोनों ही घूमने वाले हैं। जो सूर्य है वो अपने अक्ष में घूमते घूमते वो भी चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। तो क्योंकि बिना घूमे, बिना चक्कर लगाए स्थिर होकर एक जगह कोई भी तत्व नहीं रह सकता है, टिक नहीं सकता है, उसमें गति आवश्यक है। तो संसार में या ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं, ये ग्रह, नक्षत्र, पिंड आदि, ये सभी गतिशील हैं, सभी घूम रहे हैं, सभी अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो यह इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कोई स्थिर होकर रह नहीं सकता है। तो ये बात आज विज्ञान भी कहता है। तो स्वामी जी ने वेद के आधार पर यह प्रमाण दे दिया कि देखो, सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूमती है, कोई भी स्थिर नहीं है। तो उत्तर क्या निकला कि पृथ्वी आदि लोक लोकांतर सभी घूमते हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। और ये बात वेद ने सिद्ध कर दिया, जिसको विज्ञान आज मानता है। तो इससे ये बात भी आती है कि वेद की एक एक बात विज्ञान सिद्ध है, विज्ञान सम्मत है, अकाट्य है, तर्कयुक्त है, सत्य है, प्रमाणित है, सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, त्रिकाल सत्य है। पहले भी यही बात लागू थी, आज भी लागू है और आगे भी लागू रहेगी। तो वेद की बात झूठी नहीं हो सकती है। तो इस बात को यहाँ स्वामी जी सिद्ध करते हैं। और आज का जो विज्ञान है वो भी इसको मानता है, प्रमाणित करता है। लेकिन बाकी जो ग्रंथ हैं, बाइबल है, कुरान है, आदि आदि, उनकी बातें कट जाती हैं। कोई कहता है पृथ्वी चपटी है, कोई कहता है दो दो सूर्य हैं। ये बात तो विज्ञान से असिद्ध हो गया है, इसलिए वो वाणी ईश्वर की नहीं है। ईश्वर की वाणी केवल वेद है, ये भी यहाँ पर सिद्ध होता है। इसलिए हम वेद पढ़ें, वैदिक ग्रंथों को पढ़ें,
और सत्य सिद्धांतों को जानने, माने और उसके अनुरूप फिर व्यवहार करें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम सत्यात प्रकाश अष्टम समुल्लास के भाग 56 पर आ गए हैं। तो पिछले प्रश्न के भीतर हमने जाना था कि यह जो लोक लोकांतर हैं किसके आधार पर हैं, अर्थात कौन इनको थामे हुए है, कौन इनका स्तंभ है, किसके सहारे ये टिके हुए हैं। तो कहा, उत्तर निकला था कि ईश्वर के सहारे ही सब टिके हैं। ईश्वर ही निर्माता है और ईश्वर ही धरता है। सारे लोक लोकांतरों का निर्माता भी वही है और वही धारणकर्ता भी है। यह यजुर्वेद के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया था। अब फिर प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्ष। मैं इसको काव्य में कहूंगी। पृथ्वी आदि लोक लोकांतर फिर घूमते हैं वह हैं स्थिर, फिर घूमते हैं वह हैं स्थिर, पूछ रहा है पूर्व पक्ष, सिद्धांति देता है उत्तर। पूर्व पक्ष पूछता है कि ये जो पृथ्वी आदि लोक लोकांतर फिर घूमते हैं या स्थिर रहते हैं। तो फिर अब सिद्धांति कहता है, घूमते हैं ये सभी लोक जैसी जितनी गति ईश्वर दे, जैसी जितनी गति ईश्वर दे, कोई कम कोई ज्यादा, कोई धुरी पे निज कोई चक्कर दे, कोई धुरी पे निज कोई चक्कर दे। ये सभी लोक लोकांतर घूमते हैं जैसी जिसकी व्यवस्था ईश्वर ने की है, क्योंकि ये तो जड़ है, गतिदाता तो वही परमेश्वर है। तो कोई कम घूम रहा है, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, कोई स्वयं का चक्कर लगा रहा है, अर्थात अपनी धुरी पर ही घूम रहा है। तो अब इसका निराकरण आगे होगा। पूर्व पक्ष पर प्रश्न कर रहा है, कोई कहता सूर्य घूमता, कोई कहता नहीं घूमे पृथ्वी, अन्य लोग कहता है ऐसा नहीं घूमे सूर्य घूमती है पृथ्वी, अन्य लोग कहते ऐसा नहीं घूमे सूर्य घूमती है पृथ्वी। तो पूर्व पक्ष पर पुनः प्रश्न कर रहा है कि कई लोग तो कहते हैं कि सूर्य घूमता है ना, और कोई कहते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, और कोई कहते हैं, अन्य दूसरे लोग कहते हैं कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तो किसको माने सत्य समझ नहीं हमको तो ये आता है, किसकी हम सत्य बात माने, किसको माने सत्य समझ नहीं हमको तो ये आता है, इसका उत्तर अब सिद्धांति प्रमाणित कर बतलाता है। तो सिद्धांत पक्ष उत्तर दे रहा है, ये दोनों आधे झूठे हैं, देखो वेद ये कहता है, देखो वेद ये कहता है, भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर भ्रमणता है, चारों ओर भ्रमणता है। तो सिद्धांत पक्ष कह रहा है कि ये दोनों आधे झूठे हैं। दोनों को आधा झूठा क्यों कहा? इसीलिए कहा कि कितने लोग तो कहते हैं सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, और दूसरे लोग कहते हैं पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। आधे झूठे इसीलिए हैं कि दोनों आधी आधी बात सच कह रहे हैं और आधी आधी बात गलत कह रहे हैं, इसलिए दोनों आधे आधे झूठे हैं, है ना। क्योंकि सारे ही लोग घूम रहे हैं, सूर्य भी घूमता है पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन कौन किसका चक्कर लगा रहा है ये यहाँ पर बात नहीं है। तो अब ये यजुर्वेद के 2 मंत्रों से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके चक्कर लगा रहा है। तो फिर कहा कि ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में क्या लिखा है सुनिए इसको। यजुर्वेद के 2 मंत्रों से एकदम है स्पष्ट और साफ, एकदम है स्पष्ट और साफ, सूर्य परिध में अपनी घूमे नहीं अन्य लोक के चक्कर काट, नहीं अन्य लोक के चक्कर काट। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर भूमि घूमा करती है। लेकिन फिर कहा, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, देवो याति भुवनानि पश्यन्। यजुर्वेद अध्याय 33 का मंत्र संख्या 43। अब इसमें फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि कैसे घूमता है सूर्य और कैसे घूमती है पृथ्वी, क्योंकि दोनों ही लोग घूम रहे हैं। और वहां जो प्रश्न करते हैं वो इस तरह से कहते हैं कि कोई कहता है कि सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, कोई कहता है पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। तो दोनों ही झूठ बोलते हैं, आधी आधी बात। अब यहाँ पूरी बात यह है कि पृथ्वी भी घूमती है और सूर्य भी घूमती है, लेकिन कैसे घूमती है? तो देखिए मंत्र क्या कहता है। सूर्य यजुर्वेद के 2 मंत्रों से एकदम है स्पष्ट और साफ, सूर्य परिधि में अपनी घूमे नहीं अन्य लोक के चक्कर काट। सूर्य अपनी परिधि में तो घूमता है, लेकिन किसी और लोक का चक्कर नहीं लगाता। मतलब और लोक से मतलब यहाँ एक सौर परिवार की बात हो रही है। यहाँ जो एक हमारा सौर परिवार है, जैसे सूरज के पीछे पृथ्वी है, इस सूरज का चंदा है, इस प्रकार से सभी सूर्य से हम रोशनी ले रहे हैं।
सूर्य के पीछे पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी 365 दिन में अर्थात 1 वर्ष में पूरा एक चक्कर कर लेती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है, वो 29 दिन में लगा लेता है। पर विषय अभी ये नहीं है, विषय ये है कि दोनों ही घूमते हैं, इसीलिए दोनों तुम आधे झूठे हो। कोई कहता है अगर ये इस बात को कि सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, और कोई कहता है पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। तो दोनों ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन कौन किसके चक्कर काट रहा है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, और सूर्य स्वयं ही अपनी परिधि पर चल रहा है अपनी चाल से, जितनी चाल उसके भीतर परमात्मा ने भरी हुई है। तो कहा यजुर्वेद के 2 मंत्रों से एकदम है स्पष्ट और साफ, सूर्य परिध में अपनी घूमे नहीं अन्य लोक के चक्कर काट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मटक मटक के चक्कर काटे, सूर्य स्वयं चाले परिधि पर आकर्षण में भू को बांधे, आकर्षण में भू को बांधे। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। अब आगे अभी उत्तर और बचा हुआ है, क्योंकि ये फिर बड़ा वीडियो बन जाता, इसीलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया है। तो अगले भाग में इसको भाग 57 में इसको पूरा करने की का प्रयास हम करेंगे। अब तो थोड़ा सा ही बचा है, मुझे लग रहा है 2-3 भाग ही और बन पाएंगे, क्योंकि एक ही पेज बचा हुआ है, तो हमारा ये अष्टम समोल्लास पूरा हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।